गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल कुलाना मंडी में राजेश ने स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वो कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल to its diameter say d, that is pi is equal to बोला c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहां पर वो बोला है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सर्कल का जो डायमीटर का जो रेशियो है वो दे रखा है। सर्कमफ्रेंस को बोला उसने c और डायमीटर को वो क्या बोला d, और इसका रेशियो जो है वो किससे डिफाइन कर रहा है? पाई से, यानी पाई इज इक्वल टू क्या बोला है उसने? c by d. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। आपको ये दिख रहा है यहां पर ये c by d जो है ये p by q की फॉर्म का है और ये पाई के इक्वल है, तो ये यहां पर विरोधाभास हो रहा है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन? तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस विरोधाभास को कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले वो क्या बोला, जो पाई इज इक्वल टू बोला उसने वो है c बाई डी। c बाई डी यानी p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इट मीन c और d क्या है? रेशनल नंबर होंगे। तो c एंड d आर रैशनल नंबर। यदि सी और डी रैशनल नंबर है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, इफ वी सोल्व सी बाई डी, तो ये हमें क्या दे रहा है? वो किसके इक्वल आ रहा है? सी बाई डी को हम डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना है? पूरा सोल्व करने के बाद वो पाई के इक्वल दिया हुआ है, तो पाई के इक्वल आना है। तो व्हेन वी सोल्व P by Q, it gives pi P by Q, it means P by Q किस जगह पे क्या? C by D, सॉरी C by D है, क्योंकि P by Q की फॉर्म में है। तो C by D को जब हम सोल्व करते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है? पाई के। और पाई क्या है? we know that pi is an irrational number। तो ये तो इरेशनल नंबर आ गया। सोल्व करने के बाद c बाई डी को जब हमने सोल्व किया तो वो पाई के इक्वल वो दे रहा है। तो यहां पर पाई क्या है? पाई को इरेशनल नंबर की श्रेणी में रखा गया है। तो अब हमारा मतलब क्या है? ये इरेशनल कैसे आया? आप इस टाइप से बोल सकते हैं कि या तो c जो है वो रैशनल नंबर होगा, जो d है वो इरेशनल नंबर होगा, तब जाके इरेशनल नंबर आएगा। या इस टाइप से हो सकता है c रैशनल नंबर हो, d रैशनल नंबर हो, तो भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। या क्या हो? c और d दोनों ही क्या हो? इरेशनल नंबर हो, तो तब जाके क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स दैट, हमारा मतलब निकल गया है, इट मीन्स आइदर C और D it means either C or D or both are irrational। इसका मतलब है कि या तो C या D या क्या दोनों क्या है? इरेशनल है, तभी जाके तो हमारा पाई क्या आया है? इरेशनल आया है। तो इसका क्या है? ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको करवाया था
√2 को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, √3 को, √5 को इस टाइप से रिप्रेजेंट करना आया था अपना पहले वाले एक्सरसाइज में। तो अब क्या करना है, अब आपने रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। यहां पर मैं कोई आपसे कंपास या स्केल शॉर्पनर के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको यहां पर मेथड बताऊंगा, आपने पेंसिल प्रकार की सहायता से बनाना है ये क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं करता हूं उसी टाइप से आपने फॉलो करना है, स्केल का डी का लेते हुए और फिर जाके कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने √9.3 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो रूट के अंदर जितना भी आपका नंबर दिया हुआ है वो नंबर आप ले लीजिए स्केल की सहायता से। जैसे 9.3 है तो आपने स्केल लेना है और स्केल से 9.3 यानी 9.3 लाइन का एक ड्रा करना है लाइन सेगमेंट। ठीक है, जितना भी हो सकता है, यहां 5.4 हो, 6.2 हो, जितना भी दे रखा है स्क्वायर रूट में उतना ही लेंथ का क्या करना है, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। हो गया, तो यहां से लेके ये ए पॉइंट मान लीजिए और ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट। ये कितना है 9.3 यूनिट का है। अब बी पॉइंट से 1 यूनिट आगे और आपने लेना है स्केल से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट और लेना है आगे, 1 यूनिट। ठीक है, उसका कोई भी नाम आप दे दीजिए, साथ ही साथ बनाना है आपने इस टाइप से। भाई यहां से 9.3 तक हो गया ये भी, तो जितना दिया हुआ उसे 1 सेंटीमीटर आगे तक लेना है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इस ए और सी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है कि इस एसी को 2 टुकड़ों में इक्वल, यानी कि दोनों टुकड़े क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसमें आपने इसको डिवाइड करना है। तो जो कंपास है आपकी, उसकी जो टिप है वो आप ए पर रखिए पहले या सी पर रखिए, रखनी दोनों पर है। पहले ए से करते हैं स्टार्ट, ए पर रखेंगे। अब आपके प्रकार की जो नोक है वो ए पॉइंट पर होगी आपकी। तो आपने क्या करना है, जितना ये लंबा लाइन सेगमेंट है, आपको लग रहा है कि आइडिया आ गया, हाफ यहां है, हाफ से कुछ ज्यादा प्रकार को आपने खोलना है और ए से 2 आर्क ऐसे लगेंगी, एक ऊपर की साइड ऐसे लगा दो, ऐसे लगेगी, और एक ऐसे नीचे लगेगी। कहां पर रख के, जो कंपास की टिप है वो ए पॉइंट पर रखनी है, आर्क लगा देनी है आधे से ज्यादा खोल के, इसी का आधे से ज्यादा करके। अब प्रकार के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जितना खुला प्रकार था आपका वही क्या रखिए, प्रकार की जो नोक है सी पर रखिए और इस टाइप से आर्क आपकी लगेगी। क्लियर। जहां पर ये दोनों आर्क आपस में, जैसे कि ये दोनों आर्क आपस में कट रही हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपने ज्वाइन किया। अब इस AC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, यानी कि जितना A से, जैसे यहां कोई नेम लिखेंगे D, जितना A से D होगा उतना ही D से कौन होगा, C होगा। अब प्रकार की जो नोक है आपने D पॉइंट पर रखनी है, मिड पॉइंट आपका आ चुका है। इस मिड पॉइंट से आपने क्या करना है, कंपास की जो टिप है, प्रकार की जो नोक है वो D पर रखनी है और A पॉइंट तक आपने उसको खोलना है। ठीक है, यहां रख के प्रकार की नोक और यहां से इतनी खोल के ऐसे एक सेमी सर्कल आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, इस टाइप से ये सेमी सर्कल हो गया आपका। अब जो ये आपका बी पॉइंट है, अब बी की सहायता से इस लाइन के ऊपर डी रखिए
और डी से क्या है, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप प्रकाश से भी बना सकते हो, लेकिन डी से सीधा होगा परपेंडिकुलर, तो डी से बना सकते हैं। तो यहां पर क्या बनाना है आपने, इस टाइप से बनेगा। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, इस टाइप से बनेगा। ये लीनियर पेयर है तो 90 का इधर रहेगा, 90 का इधर रहेगा। तो ऊपर वाला कोई जरूरी नहीं है आप बढ़ा ले, बस इसको टच करे इतना आप खींच सकते हैं। तो इसका कोई भी नेम आप दे दोगे ई। अब क्या करना है, आपका लास्ट स्टेप बचता है सिर्फ प्रकार की जो नोक है वो बी पर रखनी है और ई तक आपने खोलनी है। जो सेमी सर्कल को कट कर रही है ना, इतनी आपने खोलनी है। और क्या लगाना है, यहां प्रकार की नोक रखिए, यहां तक खोलिए, ऐसे आर्क लगेगी, ऐसे लगा दीजिए। यहां से ऐसे यहां तक खोली तो ऐसे लग जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपने इस AC को इंक्रीज करना है, ऐसे इंक्रीज कर दो कहीं तक भी आपकी मर्जी। तो जो ये आर्क आई थी आपकी, ये पॉइंट पर आप देख रहे होंगे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन होगा, √9.3 होगा आपका, √9.3 होगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिया कि किसी टाइप के आप 8.3 को आपने खुद सोल्व करके देखना है। इसी टाइप से 8.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट रखना, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आगे इंक्रीज करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, बी पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, बी से ही आपने प्रकार खोलना है, इस साइड से आर्क लगाना है, इस AC को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आपको जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी आपको वो नंबर मिलेगा जो आपने रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर दिए होंगे स्टेटमेंट के रूप में, आपको उनका क्या करना है, रेशनलाइज करना है। जो पहला आपका पार्ट है वो है 1/√7, इसका रेशनलाइज करना है। तो ध्यान दीजिए, जो नीचे डिनोमिनेटर के है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर है उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। किस केस में, जब डिनोमिनेटर सिर्फ एक टर्म के अंदर है, जैसे कि यहां पर सिर्फ 1 एक ही है, ये √7 और नहीं है कोई इसके साथ। तो जो एक है, इस टाइप से भी हो सकता है क्वेश्चन, 1/√2, 1/√5 ऐसे आ सकते हैं आपके, 1/√6। इनका रेशनलाइज कीजिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, आप इसका भी खुद कर सकते हैं। जो नीचे नंबर है उसका रेशनलाइज आपने करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब 1 की मल्टीप्लाई होगी √7 से, तो 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज वही रहनी है √7। नीचे आ गया आपका √7 की √7 से, तो मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए आपको। 2 टाइप से बताऊंगा मैं इसको। देखिए, रूट की रूट से होती है, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 7 है, तो क्या हो गया 49। अब इनके साथ यदि कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो यहां भी 1 है, तो 1 की 1 से 1। यदि यहां 2 होता, मान के चलो √7 मल्टीप्लाई 2√7 होता, तो क्या करते, यहां पर कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से 1 है तो 1 की 2 से होगी 2, और √7 की √7 से √49, और 49 किसका होता है, 7 का, तो 7 ऐसे निकाल देते। लेकिन इसका दूसरा मेथड ये है, देखिए √7 और √7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ऐसे इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। तो जैसे कि हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो इसकी पावर 1/2 है,
और होल पावर क्या दे रहा है, वो 2 दे रहा है। तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 से 2 कैंसल, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7 आंसर आ जाता आपका। तो आंसर क्या आया, √7 डिवाइड बाई 7। तो रेशनलाइज कर दिया आपने डिनोमिनेटर का यहां पर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6। 1 जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि 1 बाई √7 माइनस √6। अब यहां पे देखिए 2 नंबर आ गए हैं। 2 नंबर आने के बाद क्या करना है, जो नीचे नंबर दिया हुआ है सिर्फ साइन चेंज करके आपने क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 नंबर में साइन चेंज करना, जैसे कि यहां माइनस है तो क्या होगा, बस साइन चेंज कर दो और नंबर ऐसे कैसे, √7 माइनस का क्या साइन चेंज करेंगे, प्लस √6 डिवाइड बाई √7 प्लस √6। यदि यहां पर प्लस का होता तो यहां क्या आ जाते, माइनस आ जाते। अब किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहना है क्या, √7 प्लस √6, यही आना है ऊपर। तो नीचे 2 टाइप से आप कर सकते हो इसको। पहले तो √7 किसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई और माइनस √6 किसके साथ मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर लो, मर्जी है आपकी। या फिर क्या देखिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सेम नंबर है या नहीं है दोनों, तो हम इसको x मान लें तो ये भी x होगा, ये y मान लिया तो ये भी y होगा। यहां प्लस है यहां माइनस है, मल्टीप्लाई है दोनों के अंदर। तो ये फॉर्मूला है जो एक क्लास में आता है, किसके इक्वल होता है, x² माइनस y² के। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके, आप अल्फाबेट में कुछ भी कर सकते हैं, माइनस बी कर सकते हैं, प्लस बी। मैंने यहाँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक मेथड है समझने का है। आप जो भी अल्फाबेट मानना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो मान सकते हैं। तो x² यानी कि √7 होल स्क्वायर माइनस का साइन देखिए, y की वैल्यू क्या है, √6, तो √6 होल स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल, 7 माइनस 6। तो आपका फाइनल आंसर आ गया √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6। 1 नीचे लिखा नहीं जाता, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो आप ये आंसर भी दे सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 डिवाइड बाई √5 प्लस √2। तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर है वही नंबर लेना, सिर्फ साइन चेंज करके करना है। तो जो भी नंबर दिया हुआ है √5 तो प्लस का है तो क्या करेंगे, माइनस √2, और नीचे सेम वही 1 से मल्टीप्लाई क्या होगी, यही रहनी है क्या, √5 माइनस √2 यही रहनी है। अभी फॉर्मूला हमने किया था, देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, या फॉर्मूला नहीं या आपको याद रहता है तो मैं इस मेथड से दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूं। अब √5 की आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस पूरे के साथ होगी क्या, √5 माइनस √2 से, ठीक है। फिर प्लस √2 की मल्टीप्लाई होगी किससे, √5 माइनस √2। तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, आप मैं चाहूंगा कि फॉर्मूले से ही करें तो बेस्ट रहेगा। तो करते हैं, ऊपर तो ऐसे कैसे रहना है, नीचे देखिए √5 की √5 से क्या कर सकते हो, √25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है, 1 है तो इसका 1 है तो कोफिशिएंट की कोस। अब रूट वाले की रूट वाले से, √5 की √2 से, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस √5 to 10। फिर आगे प्लस √2 की √5 से क्या होगी, √10 होगी, और ये प्लस का है, मल्टीप्लाई ये माइनस का है, और दोनों सेम है या नहीं है। तो या तो ऐसे कर लो √4 हो गया, या 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के। अब क्या आंसर है आपका, देखिए √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा या नहीं आएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। और 4 का क्या आएगा भाई, 2 आएगा या नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, निकालेंगे तो 2 होता है। तो आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाई
3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यदि हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे करें तो क्या होगा, यहां से देखिए ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, √5 √2। देखिए फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x का स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस y क्या है √2 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये छोटी सी लाइन में क्वेश्चन सिमट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, इससे कैंसिल 2, तो आंसर क्या आया √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। देखिए सेम आंसर जाएगा आपका। क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर। लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, पार्ट नंबर 4। यहां पर दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई √7 माइनस 2। रेशनलाइज करेंगे, जो नीचे नंबर है साइन चेंज करके √7 प्लस 2 से। इस ध्यान रखिए यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या लगती है, ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर लगा देते हैं, यहां पर है नहीं, तो √7 प्लस 2 से 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहनी है √7 प्लस 2। नीचे देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बन रहा है या नहीं बन रहा, सेम है, इक्वल टू किसके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो क्या होगा √7 होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 ये माइनस का साइन, वैल्यू y की क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो क्या रहा 7, 2 का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर अगर 2 मल्टीप्लाई 2 है तो क्या आएगा 4, तो यहां क्या लिख देंगे 4, तो क्या आंसर आया √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इनकी मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है, 1.6 एक्सरसाइज कल हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।